Good morning, student. I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain workbook of chapter 12, Changing Times. Okay. Here there are some important points related of this chapter. Let's see. First point is Chetan Das shifted from Dera Ghazi Khan. Today this place is in Pakistan to a place near Delhi when our country was divided into two, India and Pakistan in 1947. जब 1947 में हमारा देश दो भागों में विभाजित हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान में, तब चेतन दास डेरा गाजी खान से दिल्ली के पास एक स्थान पर स्थानांतरित हो गए, शिफ्ट हो गए। डेरा गाजी खान अब यह जगह पाकिस्तान में है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दे गॉट ए प्लॉट इन सोहाना विलेज where their parents worked hard to make a mud house. उन्हें सोहाना विलेज में एक प्लॉट मिला, एक ज़मीन मिला जहां उनके पेरेंट्स, माता पिता, एक मिट्टी का घर बनाने के लिए बहुत कठिन काम किए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, to make a mud house, soil, husk and cow dung are mixed to put up the walls and floor. मिट्टी के बने घर में हस्क, भूसा और काउडंग में मिट्टी मिला के वॉल पे पुताई किया जाता था, वॉल और फ्लोर पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ए फ्रेम इज मेड बाय ज्वाइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्स ऑन द फोर वॉल्स। फ्रेम जो बनाई गई थी वो वुड की स्ट्राइप से ज्वाइन करके बनाया गया था और उसे 4 दीवारों पर फिक्स किया गया। ब्रांचेज ऑफ द नीम एंड कीकर ट्री आर पुट ऑन द फ्रेम, और जो फ्रेम बना हुआ था लकड़ी का, उस पर नीम और कीकर के ब्रांचेस का यूज किया गया था, सो डैट टर्माइट वुड नॉट हार्म द वुड, जिससे कि दीमक उस लकड़ी को नुकसान न कर पाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, When चेतन दास grew old, जब चेतन दास थोड़े बड़े हुए, he and his family they made a stronger house using iron, cement on big brick. जब चेतन दास बड़े हुए, वह और उनकी फैमिली एक स्ट्रॉन्ग हाउस आयरन, सीमेंट और अनबेक्ड ब्रिक्स का यूज करके बनाए। नेक्स्ट पॉइंट, दे मेड ए टॉयलेट ऑन द बैक साइड ऑफ द हाउस, और वे घर के पीछे टॉयलेट बनाए, विच वॉज क्लीन बाय द पीपल फ्रॉम द बस्ती हु वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस। उन्होंने घर के पीछे की जगह पर पीछे टॉयलेट बनवाए जिन्हें उन लोगों द्वारा साफ किया जाता था जिन्हें घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टाइम पास्ड बाय एंड व्हेन चेतन दास सन वाज टू गेट मैरिड ही गॉट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड। समय बीतता गया, जब चेतन दास की बेटी की शादी हुई तो वह घर को न्यू ब्राइड के लिए, नई दुल्हन के लिए, उसे दूसरी तरह से और भी उसमें मटेरियल यूज करके उसे नए तरीके से बनवाएं। नेक्स्ट पॉइंट, दे यूज मार्बल, चिप्स, फैंसी मटेरियल, टाइल्स, सीमेंट एक्सेट्रा टू मेक ए मॉडर्न हाउस। वे मॉडर्न हाउस बनाने के लिए मार्बल, चिप्स, फैंसी मटेरियल, टाइल्स और सीमेंट का यूज किए। नेक्स्ट पॉइंट, चेतन दास is 70 years old. In all these years, he has seen many change in his own house. चेतन दास अब 70 साल के हैं। इन सभी वर्षों में उन्होंने अपने घर में कई बदलाव देखे। पहले उनका घर मिट्टी का था, उसके बाद फिर वो उस मिट्टी के घर को डेवलप करके उसमें ईंट, अनबेक्ड ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रॉड का यूज़ करके उसे मिट्टी से अच्छे घर, स्ट्रॉन्ग घर में कन्वर्ट किए, स्ट्रॉन्ग घर बनवाए। जब उनकी दुल्हन आई तो उसे और भी मॉडर्न में बनाया, जिसमें उन्होंने मार्बल, चिप्स, फैंसी मटेरियल, टाइल्स और सीमेंट का यूज किए। तो वो अब 70 साल के हो गए हैं।
70 साल के हैं और इन सभी वर्षों में उन्होंने अपने ही घर में कई बदलाव देखे। ओके, point, let's remember some fact. First point, in the Roman Empire, common people in city often had no kitchen of their own. They cooked in a large public kitchen. In the Roman साम्राज्य में शहर के आम लोगों के पास अक्सर अपनी खुद की रसोई नहीं होती थी। वे बड़े सार्वजनिक रसोई में खाना पकाया करते थे रोमन साम्राज्य में। ओके, नेक्स्ट लेट्स थिंक्स अबाउट इट। पीपल हु क्लीन टॉयलेट एंड टेक अवे वेस्ट वर नॉट अलाउड टू इंटर द हाउस। वाई? पीपल जो कि टॉयलेट साफ करते थे और वेस्ट मटेरियल को ले जाते थे, उन्हें हाउस में इंटर क्यों नहीं करने दिया जाता था? पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स, पीपल जो कि टॉयलेट साफ करते थे, एंड टेक अवे वेस्ट वर नॉट अलाउड टू इंटर द हाउस, और जो टॉयलेट के वेस्ट चीज़ को ले जाते थे उन्हें घर में इंटर करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। क्योंकि बिकॉज इट इज़ टॉट दैट क्लीनिंग टॉयलेट्स इज़ नॉट गुड वर्क। यह सोचते थे कि टॉयलेट साफ करना गुड वर्क नहीं है और इसी वजह से उन्हें घर में इंटर नहीं करने देते थे। नेक्स्ट, रिनोवेशन, टू रिस्टोर समथिंग टू गुड कंडीशन। एग्जाम्पल, बिल्डिंग, कोई चीज़ को उसकी स्थिति को अच्छा करने को रिनोवेशन कहते हैं। डैट मीन्स नवीकरण। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज हस्क, HUSK. Husk means the dry outer covering of some fruits or seeds. कुछ फलों और बीजों के बाहरी आवरण को, कवरिंग को, सूखे बाहरी आवरण को हस्क कहते हैं। That means छिलका। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज slum, SLUM. Slum means an area in a city where the houses are in bad condition. वो एरिया जहाँ पर हाउस का बैड कंडीशन होता है उसे स्लम कहते हैं। इट हैज़ ओनली वन रूम फॉर ऑल एक्टिविटी, एक सभी एक्टिविटी के लिए एक ही रूम होता है। ओके, मेनी पीपुल कम टू सिटी इन सर्च ऑफ जॉब, बहुत सारे लोग जॉब की तलाश के लिए सिटी में जाते हैं। ड्यू टू पॉवर्टी पीपुल लिव इन स्लम, और जो गरीब होने के कारण वे लोग स्लम एरिया में रहते हैं, गंदी बस्ती में रहते हैं। तो स्लम मीन्स गंदी बस्ती। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।